लेजेंड और डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग और शुयान ने वीक वाटर रिवर को पार कर लिया था। अब मू वांगनिंग भी उस रिवर को पार करने लगी थी, परंतु तभी वहां पर जिंग चेन की एंट्री हुई जिसने मू वांगनिंग को वहीं रोक लिया था। इधर लू यांग को डीमन एम्पर पैलेस मिल गया था, वहां पर हेवनली एम्पर स्वॉर्ड मौजूद थी। लेजेंड और डोमेन के एपिसोड 162 में हम देखते हैं यिंग यांगशा दोनों ही वीक वाटर रिवर के पास आ जाते हैं और उनकी नजर मू वांगनिंग और जिंग चेन के बीच हो रही फाइट पर पड़ती है। अब यिंगशा मू वांगनिंग को वहां देख कर कहती है कि अब समझ आया ग्राउंड की इल्यूजन पावर कैसे खत्म हो गई। जरूर मू वांगनिंग ने ही ऐसा किया होगा, इसने वहां मौजूद सील ब्रेक कर दी होगी और अब तो इसकी पावर भी 9 स्टार की पीक पर है। इस पर यांगशा कहते हैं कि यह जिंगचेन का निवास स्थान है और जिंगचेन तो 3 एम्पर युग के समय के वायुन डोमिनेटर क्षेत्र का लीडर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब लाइफ एंड डेथ के चार्ट को भी कंट्रोल कर सकता है। यह काफी हैरानी की बात है कि यह अभी भी 9 स्टार गॉड किंग की पावर का उपयोग कर सकता है। अब इस पर यिंगशा कहती है कि यह अफसोस की बात है कि मू वांगनिंग का सामना उससे हो गया। पता नहीं अब कौन एक दूसरे को डिफीट कर पाएगा। पर यांगशा कहती है कि इन दोनों की फाइट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक और चल पाएगी। चलो हमें इस मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहिए। जिंग चेन और जी युई दोनों ही मिलकर मू वांगनिंग से फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ मू वांगनिंग डट कर उन लोगों का सामना करती है, तभी उसकी नजर यिंग और यांगशा पर पड़ती है जो कि वहाँ से जा रहे होते हैं। वह उनके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। वह दोनों वांगनिंग के अटैक से बच जाते हैं और उनके सामने एक स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है। उनका यांगशा कहती है कि तुम अपनी रक्षा तो कर नहीं सकती, तो फिर तुम हमें कैसे रोकोगी। अब वह दोनों मिलकर अपनी पावर का उपयोग करके उस स्पेस क्रैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इधर जिंग चेन मू वांगनिंग पर अटैक करता है, परंतु मू वांगनिंग उसके अटैक से बच जाती है। यह देखकर जी जुई अपने डेविल स्कल से मू वांगनिंग पर अटैक कर देती है। जहाँ वह डेविल स्कल मू वांगनिंग को घेर लेते हैं, तभी मू वांगनिंग एक ब्लास्ट करती है जिससे कि वह डेविल स्कल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इस सब से मू वांगनिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मैं अब तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगी और यह कहकर वह उन लोगों पर अटैक कर देती है। इधर हम द्वानलियो को देखते हैं। वह कहती है कि अब सफलता और असफलता तुम लोगों पर ही निर्भर करती है और फिर हमें डीमन एम्पर पैलेस को दिखाया जाता है। उसके अंदर लू यांग और शुयान आ जाते हैं। वहाँ उस पूरे पैलेस में अजीब तरह का ब्लैक ऑरा फैला हुआ होता है। लू यांग और शुयान गौर से उस पैलेस को देखती है और फिर लू यांग शुयान का हाथ पकड़कर उसे आगे ले आता है। अब वहाँ उन लोगों की नजर डीमन एम्पर की बॉडी पर पड़ती है जिसके अंदर हेवनली एम्पर स्वॉर्ड घुसी हुई होती है। अब शुयान उस हेवनली एम्पर स्वॉर्ड को देखकर आगे बढ़ने लगती है, परंतु तभी लू यांग उसे रोक लेता है। शुयान उससे कहती है कि लू यांग, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यदि तुम मेरे और हेवनली एम्पर स्वॉर्ड के बीच आओगे तो फिर मुझे मजबूरन तुमसे फाइट करनी पड़ेगी। यह सुनकर लू यांग कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं स्वॉर्ड के लिए तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। उस स्वॉर्ड को देखो, उस स्वॉर्ड से वह मॉन्स्टर सील है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। वह मॉन्स्टर अभी भी जीवित है, तो फिर तुम अब संभल के आगे बढ़ना। अब शुयान आगे बढ़ते हुए उस डीमन एम्पर की बॉडी के पास आ जाती है और फिर वह हेवनली एम्पर स्वॉर्ड को पकड़कर उस डीमन एम्पर के अंदर से निकालने लगती है। जैसे ही वह स्वॉर्ड डीमन एम्पर के अंदर से थोड़ी सी बाहर निकलती है, तभी काफी पावरफुल ऑरा वहाँ पर निकलता है जिससे शुयान पीछे हो जाती है और अब उस ऑरा से शुयान को कुछ हो जाता है और अब वह नीचे गिर जाती है। तभी लू यांग आकर उसे संभालता है। अब डीमन एम्पर के अंदर से उसकी स्पिरिट बाहर निकलती है। वह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन एम्पर के पैलेस में घुसने की। लू यांग उसे देखकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उस पर अटैक कर देता है, परंतु वह मॉन्स्टर तो उसे ही डिस्ट्रॉय करके उन्हें पीछे फेंक देता है। अब यह दोनों जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं। शुयान यह देखकर कहती है कि यह कैसा मॉन्स्टर है, इतने समय तक सील लेने के बाद भी यह इतना पावरफुल है। यह सुनकर लू यांग बताता है कि यह 3 एम्पर के समय का डीमन एम्पर है। एम्पर ने इसे हरा कर अपनी स्वॉर्ड से यही सील कर दिया था और यह अभी अभी जिस पावर का उपयोग कर रहा है, इससे पता चलता है कि इसकी पावर कम से कम 6 स्टार गॉड किंग के बराबर है। यह सुनकर शुयान कहती है कि 6 स्टार गॉड किंग, फिर तो हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। अब वह लू यांग से कहती है कि लू यांग, मेरे लिए हेवनली एम्पर स्वॉर्ड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं एम्पर स्वॉर्ड को यूं ही नहीं छोड़ सकती।
लेकिन तुम्हें यहाँ रुकने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। पर लू यांग कहता है कि नहीं, यदि मैं यहाँ से चला गया तो फिर तुम्हारा यहाँ अकेला रुकना और भी ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा समय नहीं बचा है, वैसे भी मू वांगनिंग जल्दी यहाँ आती होगी। चलो मैं ट्राई कर देखता हूँ, शायद मैं इस शॉट को तुम्हें दिला पाऊँ। और अब लू यांग अपने पास से कुछ मैजिक स्टोन को बाहर निकाल कर वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है। अब वह सोचने लगता है कि सुई यान के मास्टर को पता चल गया होगा कि मेरे ऊपर लगा हुआ मार्क हट चुका है, तो फिर वे लोग अब यहाँ आते ही होंगे। तो अब मुझे हर पल फाइट के लिए तैयार रहना होगा। और फिर वह अपनी पावर का उपयोग करके अपने चारों एक सील बना लेता है। अब यह देखकर सुयान भी वहाँ एक तालिस्मान का उपयोग करके उस सील के बाहर एक और सील बना देती है। अब लू यांग एक पत्थर से उस स्वॉर्ड को पकड़ कर निकालने लगता है, जहाँ वह थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और अब वह स्वॉर्ड जैसे ही बाहर निकल जाती है, उसमें से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। उधर उस डीमन एम्पर का वह घाव रिपेयर हो जाता है और वह डीमन एम्पर जाग जाता है। डीमन एम्पर खुश होते हुए कहता है कि हेवनली एम्पर, तुमने लाखों वर्षों से मुझे यहाँ कैद रखा, लेकिन अब मैं आजाद हो गया हूँ। तुमने हम पर खूब अत्याचार किया है, तो फिर अब समय आ गया है इसका बदला लेने का। अब वह लू यांग और शुयान को देखता और कहता है कि अरे ह्यूमन रेस के लोग इस हेवनली एम्पर स्वॉर्ड को पाना चाहते हैं। देन लू यांग उस स्वॉर्ड को अपनी ओर खींच रहा होता है, परंतु उससे वह पहले से हिलने लगता है। परंतु तभी डीमन एम्पर उस स्वॉर्ड को अपने पास ले आता है। यह देखकर लू यांग हैरान होता है। डीमन एम्पर कहता है कि मैंने तुम्हें लाखों वर्षों तक अपने ब्लड से नरिश किया है, तो फिर तुम अपने आप को मुझे सरेंडर कर दो। और अब वह कहता है कि हेवनली एम्पर, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, अब मैं इसी स्वॉर्ड से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब वह लू यांग से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि हेवनली एम्पर कहाँ पर है। इस पर लू यांग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर डीमन एम्पर कहता है कि तो फिर अब तुम मरो। और अब वह अपनी स्वॉर्ड से उन लोगों पर अटैक कर देता है। यह देखकर लू यांग और शू यान दोनों ही अपनी पावर को कंबाइन करके उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वह स्वॉर्ड तो उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वह जाकर उनकी सील पर टकराती है, जिससे कि उनकी दोनों सील ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लू यांग और शू यान पीछे जाकर गिरने वाले होती हैं, जहां लू यांग तो अपने आप को संभाल लेता है, परंतु शू यान नहीं संभाल पाती। अब डीमन एम्पर उन लोगों की तरफ बढ़ती हुई कहता है कि अब मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।